सहरी में दही खाने के बाद दो चीज़ें हरगिज़ ना खाना। दही खाते वक्त कौन सी गलती लोगों की जान ले रही है। दही खाने वालों, खुदारा इस वीडियो को इग्नोर ना करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा रखने से जिस्म के अंदर बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। इंसान का मादा 11 महीने काम करने के बाद जब एक महीना रेस्ट करता है तो इसके तमाम आज़ा में एक एनर्जी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। रमज़ान के महीने में हमारे ना सिर्फ ग़िज़ाई मामूलात तब्दील हो जाते हैं, बल्कि पूरा दिन जिस्म को गर्मी, प्यास और भूख से महफूज रखने के लिए सहरी के वक़्त दही का इस्तेमाल जादुई तासीर का हामिल है। सहरी के वक़्त दही का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है, मगर आज की इस वीडियो में दही से होने वाली हज़ारों की तादाद में अमवात के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में बताया जाएगा कि दही खाते वक़्त कौन सी ऐसी गलती है जो बहुत से लोग जाने अनजाने में करते वक़्त मौत के मुंह में भी जा सकते हैं। ऐसी कौन सी गलती है जिससे सुनकर आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। नाजरीन, ये ऐसी गलती है जो सहरी में हर कोई करता है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी तनावुल करना हमारे और अहले किताब के रोज़े के दरमियान फ़र्क है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और फरिश्ते इसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। एक सहाबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त सहरी तनावुल फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी से फरमाया, सहरी का खाना बाबरकत है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अपने फजल से अता किया, लिहाजा इसको मत छोड़ो। सबसे पहले हम सहरी में दही के फ़ायदे जानते हैं, इसके बाद इस गलती के बारे में बात करेंगे जो बहुत से लोग दही खाते वक़्त करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा में दूध, खजूर, कद्दू, गोश्त, सिरका और इंजीर शामिल हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बहुत ज़्यादा पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गाय और बकरी का दूध नोश फरमाते। दूध में मौजूद कैल्शियम, विटामिन, आयरन इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। दूध इंसानी हड्डियों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। आँखों और नज़र के लिए मुफीद है। जिन लोगों को याददाश्त और भूलने की बीमारी रहती है, इनके लिए दूध का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। दूध जिगर और मादे की गर्मी को दूर करने में मदद देता है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ताम और मशरूब दोनों का काम दे सिवाय दूध के। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक सबक मौजूद है। इनके पेट से गोबर और खून के दरमियान हम तुम्हें एक ऐसी चीज़ पिलाते हैं, यानी खालिस दूध, जो पीने वालों के लिए नहायत ही खुशगवार है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध को इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि ये कुव्वत बा पैदा करता है, मादे में जल्द हज़म हो जाता है, बदन की खुश्की को दूर करता है, मिनी पैदा करता है, चेहरे का रंग सुर्ख करता है और दिमाग को कवी करता है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी दूध में ठंडा पानी मिलाकर भी नोश फरमाते थे। एक और जगह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध पिया करो, ये हर दरख्त से ग़िज़ा हासिल करती है, इसमें हर बीमारी से शफा है। जबकि इसका भी दावा है दूध से बनने वाली तमाम चीज़ें इंसानी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। लिहाजा अब हम दूध से बनने वाली दही का जिक्र करेंगे। गर्मी के मौसम में पूरा दिन बगैर पानी के गुजारना और रोज़ा को मुकम्मल करना, ये अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई हिम्मत से मुमकिन होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को यह अख्तियार दिया है कि वो ऐसी तदबीर अख्तियार करे जिसकी वजह से इंसान के जिस्म में पानी की कमी ना हो। जो लोग सहरी के वक़्त दही को इस्तेमाल करते हैं, इनको कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। दही मैदे के निज़ाम को दुरुस्त करता है। दही में मौजूद प्रोनाइटिक्स एक ऐसा जुज़ है जो इंसानी आंतों को मजबूत रखने में अहम किरदार अदा करता है। दही में जिंक और दीगर मादनियात भी होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। प्रोबायोटिक्स नज़ला ज़ुकाम के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। कहीं दही प्रोटीन का बेहतरीन ज़रिया है। प्रोटीन अज़ा की कमज़ोरी के लिए इंतहाई
مفید ہے۔ یہ پروٹین جسم میں موجود پٹھوں کو درست کرتی ہے۔ دہی آپ کی ہڈیوں کے لیے انتہائی اچھا ہے۔ دہی کے ایک پیالے میں 300 گرام کیلشیم ہوتا ہے۔ یہ کیلشیم کمزور ہڈیوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ دہی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ اس میں موجود پوٹاشیم سوڈیم کی مقدار کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ دہی جسم میں کولیسٹرول اور دل کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اہم خوراک سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان میں قلبی خطرات 16% تک کم ہو جاتی ہے۔ دہی میں موجود سرطان پیدا کرنے والے اجزاء ہوتے ہیں جو کینسر کے خطرات کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ دہی وزن کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی پٹھوں کی تعمیر میں مدد کرتا ہے۔ یہ جسم پر آنے والی فالتو چربی کو جلانے میں مدد کرتا ہے۔ جب موسم کی تبدیلی ہو تو دہی الرجی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ افطار تک پیاس کی شدت کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں انہیں افطار تک کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ دہی کا آغاز سب سے پہلے اٹلی میں ہوا۔ جب اٹلی کا بادشاہ بیمار ہوا تو اس کے طبیب نے اسے دودھ سے بنا ہوا دہی کھلایا جس کی وجہ سے وہ صحت یاب ہو گیا۔ جرمن کے لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان کے قد دراز اور ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ یہ تمام فائدے آپ جان چکے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ سحری میں وقت کم ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ جلدی دہی کھانے کے بعد فوراً چائے کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے پیٹ میں ایسی تیزابیت پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جو آپ کو موت کے منہ میں لے جا سکتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگوں کو معدے کی بیماریاں شروع ہوتی ہیں، پھر پورا سال معدے کی طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ دہی کے ساتھ چائے کا استعمال کر لیتے ہیں انہیں نہیں پتا کہ وہ کس قدر مشکلات کا سامنا کرنے والے ہیں۔ جو لوگ سحری کے وقت فروٹ کے بعد دہی کھاتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ موت کے منہ میں جانے والے ہیں کیونکہ تمام پھلوں کے اندر تیزاب ہوتا ہے۔ جب دہی کے اندر بھی تیزاب ہونے کی وجہ سے ایک خطرناک اسٹنٹ تیار ہوتا ہے جو آپ کی آنتوں سمیت معدے کو تیزاب سے بھر دیتا ہے جس کی وجہ سے آنتوں میں زخم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام غلطیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو لائک اور اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں تاکہ وہ بھی ان خطرناک غلطیوں سے بچ سکیں۔ معزز ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔